हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीके स्टडी 91। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का जो 15 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का सीरीज जो प्रारंभ किए हैं, उसमें से मैं आपको फर्स्ट वीडियो में करा चुका हूं कि आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है तथा समुद्री घास से आयोडीन कैसे प्राप्त किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप उसे वीडियो को यदि नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद तो आज मैं उस वीडियो पर बहुत अच्छा आप सभी स्टूडेंट का रिस्पॉन्स मिला, जिसके कारण मैं आपके लिए फिर नए वीडियो के साथ और नई क्वेश्चन के साथ आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड ऐसे क्वेश्चन को बराबर टारगेट करती रहती है। तो चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कि एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क का नाम लिखे तथा बॉक्साइट से एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि को लिखे। तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन कौन होता है, उनका नाम आपको लिखना है तथा बॉक्साइट से एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि को क्या करना है, आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। तो आंसर भी मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखा हूँ, जिससे आप 2 से 4 बार यदि ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। मैं बहुत आसान भाषा में लिखा हूँ और बहुत अच्छी तरह से, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए। तो कहता है एल्युमिनियम का 2 मुख्य अयस्क का नाम मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, जिसमें से फर्स्ट नंबर है बॉक्साइड। तो बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 इंटू 2H2O। क्या होता है बॉक्साइड का सूत्र? यदि इसमें से आप 2H2O क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो एल्यूमिना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। तो फर्स्ट है बॉक्साइड, सेकेंड है एल्यूमिना। ये क्या है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। तो इस एल्यूमिना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Al2O3। तो आप सूत्र अवश्य याद रखेंगे। यदि आप सूत्र याद रखते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन बॉक्साइड का सूत्र है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं Al2O3 इंटू 2H2O। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किन्हीं एल्युमिनियम के किन्हीं दो मुख्य अयस्क के नाम लिखे तथा उसका रासायनिक सूत्र भी लिखे, तो आपको 2 मार्क्स यहाँ से मिल सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका 2 मुख्य अयस्क आप देख चुके हैं और इनका सूत्र भी देख लिए हैं। तो अयस्कों का अब हमें क्या करना है? सांद्रण करना है। तो देखिए अयस्कों का सांद्रण किस प्रकार किया जाता है। तो अयस्कों का सांद्रण, बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण, जो बॉक्साइड एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? बॉक्साइड। तो बॉक्साइड से हमें एल्युमिनियम कैसे प्राप्त किया जाता है, तो हम देखते हैं। तो बॉक्साइड अयस्क का सांद्रण विधि में अयस्कों को चलती जल की धारा में धोया जाता है। मानिए कि कोई पंपी सेट से पानी निकल रहा है, तो उसमें क्या होता है, बॉक्साइड के अयस्क के सांद्रण विधि में, इस सांद्रण विधि में जो होता है अयस्क को चलती जल धारा में धोया जाता है। तो जैसे आप पानी किसी नली से बहा रहे हैं, तो उस नली से क्या किया जाता है, तो अयस्कों को चलती जलधारा में धोया जाता है, अर्थात उन्हें अच्छी तरह से साफ किया जाता है। तो अशुद्ध जल के साथ बाहर निकल जाता है। जब आप अयस्क को अच्छी तरह से क्या करेंगे, जल में धोएंगे, तो उसमें अशुद्ध जल के साथ बाहर निकल जाएगा। जितने भी अशुद्ध क्या होंगे अयस्क, वो सभी जल के साथ बाहर निकल जाती है और शुद्ध अयस्क नीचे बैठ जाती है। तो आप इस प्रकार अयस्कों का सांद्रण कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अयस्कों का शुद्धिकरण। तो अयस्कों का अब हमें शुद्ध करना है, तो किस प्रकार से हमें उसे शुद्ध करना है। तो अयस्कों का शुद्धिकरण, तो संवर्धित अयस्कों को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो सोडियम कार्बोनेट का ये सूत्र होता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि आपको इक्वेशन बनाने में
वहाँ पर अभिक्रिया कराने में मदद मिलेगी। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया जाता है। तो क्या कहता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर, तो सोडियम कार्बोनेट कौन, अयस्क को सोडियम, अयस्क यहाँ क्या Al2O3 इंटू 2H2O, अयस्क क्या है बॉक्साइड, बॉक्साइड अयस्क को, वहाँ पर बॉक्साइड भी लिख सकते हैं लेकिन उसे डायरेक्ट क्या लिखें, अयस्क को, अयस्क को सोडियम सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, Na2CO3 से अभिक्रिया कराते हैं, तो कराते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया जाता है। तो 2NaAlO2 ये क्या हुआ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्राप्त होता है तथा CO2 से अभिक्रिया कर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा ये CO2 और H2O बाहर निकल जाता है। अब इसी CO2 को NaAlO2 यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को, ये किसका सूत्र है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को CO कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं और H2O से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया क्या कहता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित किया जाता है Na2CO3, ये क्या हुआ, तो ये Na2CO3 क्या हो गया, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट और AlOH, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में इसे क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं जल के उपस्थिति में, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और इसी को मैंने ऊपर में लिखा हुआ था, संबंधित अयस्कों को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाया जाता है, जिसे CO2 से अभिक्रिया कर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से बहुत कम ही टीचर बताते हैं और बहुत कम ही आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में आपको 15 मार्क्स क्लियर हो तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और सभी वीडियो को देखिए। तो अब कहता है क्या, अब हमें क्या करना है, तो एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन, तो एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन किस प्रकार किया जाता है तो देखते हैं और उसे करते हैं। तो इस विधि में क्या, एल्युमिनियम का विद्युत अपघटन विधि में एल्यूमिना क्रायोलाइट के साथ एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है, क्रायोलाइट भी होता है। तो एल्यूमिना क्रायोलाइट के साथ मिश्रण का विद्युत अपघटन किया जाता है। तो एल्यूमिना क्रायोलाइट के साथ मिश्रण का क्या करता है, विद्युत अपघटन किया जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एल्यूमिना Al में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, एल्यूमिना विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो एल्यूमिना एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना का सूत्र आपको वहाँ पर क्या बताए थे, Al2O3, तो एल्यूमिना का सूत्र था, तो वो क्या, Al अर्थात एल्युमिनियम में परिवर्तित हो जाता है तो और O2 बाहर निकल जाता है और O2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर रिएक्शन उसी तरह से दिया हुआ जिस तरह मैं आपको ऊपर एल्युमिना का विद्युत अपघटन बताए हैं। तो 2Al2O3 यहाँ बैलेंस अभिक्रिया है, इसलिए यहाँ पर 2, 4 और 3 लगा हुआ है। तो Al2O3 का रिएक्शन अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ इधर क्या बनता है, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनता है, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ से देख लीजिए एल्युमिनियम में परिवर्तित हो जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, 2 अणु नहीं 3 गुना 2 तो 6 अणु हैं, तो ये क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो इसको बैलेंस करके यहाँ पर 4A हो गया, तो यहाँ पर 2 गुना 2 कितना, 4A हो गया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 6 ऑक्सीजन हो गया। तो यहाँ 6 ऑक्सीजन का भी अणु हो गया।
तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का PDF यदि आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़े, क्योंकि फिजिक्स का 15 सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, और 50 शॉर्ट क्वेश्चन का एक वीडियो 1 घंटा का है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं आपके लिए 90 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अर्थात 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कराने वाला हूं, जिसमें से मैं आपको 50 एक वीडियो में करा चुका और 40 एक वीडियो में लेकर आऊँगा। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाइए और उस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा और एग्ज़ाम में मदद मिलेगा उस वीडियो से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।